मूवी की शुरुआत होती है यूके सिटी की सड़क से, जहां हम हाईवे पर एक बूढ़े कपल को कार में देखते हैं जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए लुसियाना नाम के एक शहर में जा रहे होते हैं, जिनका नाम मैरी और रोनी होता है। और वह देखते हैं कि उनके पीछे एक ट्रक आ रहा है। ट्रक का ड्राइवर बहुत अटपटे तरीके से ड्राइविंग कर रहा होता है और वह यह भी नोटिस करते हैं कि ट्रक पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं है। देखते ही देखते वह ट्रक उन्हें ओवरटेक कर जाता है। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर उन्हें वह ट्रक फिर से नजर आता है, जो कि एक बहुत पुराने घर के पास खड़ा होता है और उसमें से एक आदमी लाश को निकालता है और साथ ही में बने हुए कचरे के पात्र में डालता है और वहां से चला जाता है। यह सब देखकर मैरी व रोनी डर जाते हैं और रोनी अपनी कार को जल्दी से स्टार्ट करता है और वहां से तेजी से भागने लगता है। लेकिन तब उन्हें पता लगता है कि वह ट्रक उनका दोबारा से पीछा कर रहा है और उन्हें मारने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन रोनी जैसे तैसे उससे बचकर कार को एक शॉर्टकट रास्ते पर ले जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वे गाड़ी को रोककर पुलिस को सारी घटना बताने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वे लौटकर उसी घर के पास आ जाते हैं जहां वह आदमी लाश को डस्टबिन में फेंक कर गया था और वे उस डस्टबिन में कुछ अजीब देखकर डर जाते हैं और अचानक वह व्यक्ति उन पर हमला कर देता है। मैरी और रोनी के साथ हुई इस घटना को लगभग 23 साल बीत चुके होते हैं। फिर लैन और चेस्ट नाम के दो कपल यूट्यूब पर इस घटना को देख रहे होते हैं। वे उसी रोड पर एक हॉरर फेस्टिवल के लिए लुसियाना शहर के लिए जा रहे होते हैं। अब चेस्ट लेन को कहता है कि आज से 23 साल पहले किसी जीपर नाम के आदमखोर ने इस कपल को मार दिया था, जो हर 23 साल बाद इंसानों के बीच आता है और फिर वह 23 दिन तक बहुत ही बेरहम तरीके से लोगों का कत्ल करता है। चेस को लगता है कि जीपर इस साल फिर से वापस लौट आएगा, क्योंकि मैरी और रोनी को मरे हुए 23 साल हो चुके हैं। लेकिन लेन को ये सब बातें फिजूल लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद लेन को उल्टियां होने लगती है। वह गाड़ी से उतरकर एक बड़े से पेड़ के पास उल्टी करने लगती है। गाड़ी में बैठा चेस्ट लेन को प्रपोज करने के सुहाने सपने देख रहा होता है, क्योंकि उसके हाथ में एक रिंग होती है। तभी हम क्रीपर नाम के आदमखोर को देखते हैं, जो बहुत ही डरावना नजर आ रहा था। दूसरी तरफ हम जंगल में एक सैम नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि लैन का फ्रेंड होता है, जो कि उन्हीं लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही वह सुसु करने जाता है, वहां पर आदमखोर आ जाता है और उसे वहीं मार डालता है। इधर लेन और चेस्ट गाड़ी से आगे बढ़ते हैं और एक होटल के पास जाकर रुकते हैं। लुसियाना शहर की ओर जाने का रास्ता पूछने के लिए वो एक शॉप के अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वह शॉप पुराने जमाने की चीज़ों से भरी हुई थी। तभी उस एंटीक चीज़ों को छूने से चेस्ट का थोड़ा सा हाथ कट जाता है। तभी वहां पर उस शॉप की मालकिन आती है, जिसे लेन सारी बातें बताती है। जिसके बाद शॉप मालकिन उन्हें मैप देकर कहती है कि यह मैप उन्हें आसानी से मंजिल तक पहुंचा देगा। जैसे ही लेन उस महिला से मैप ले रही होती है, उसका हाथ उसके हाथ से टच हो जाता है और लेन को एक विजन आता है, जिसमें उसे कुछ जादू करता हुआ नजर आता है। और इसके बाद लेन और चेस्ट लुसियाना शहर तक पहुंच जाते हैं, जहां वे होटल में ठहरते हैं। लेन अपने दोस्त को कॉल लगाती है और वह कॉल रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि उसे तो उस आदमखोर ने मार दिया था। इसके बाद वे फेस्टिवल में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि लेन टॉयलेट में बैठी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है और वह पॉजिटिव आती है। इसी दौरान वह फिर से वही जादुई सपने को देखती है, जिससे वह बहुत डर जाती है और चेस्ट उसे आकर संभालता है। इसके बाद हॉरर फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक व्यक्ति भागते हुए उन लोगों के पास आ रहा होता है, जिसके शरीर में एक लोहे की रॉड घुसी होती है और मरने का नाटक करता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। तभी वह उठकर कहता है कि वह तो नाटक कर रहा था। तभी वह आदमी सिगरेट पीने के लिए जंगल में जाता है, जहां उसे वह आदमखोर बुरी तरह से मार डालता है। इसके बाद लेन और चेस्ट एक शॉप पर जाकर गेम खेलने लगते हैं। अब गेम खेलते टाइम लेन के हाथ एक हथियार से चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। इसी बीच उसे उसी तरह के विजन आने लगते हैं। इस बार वह देखती है कि उस पर कुछ लोग काला जादू कर रहे हैं। यह देखकर लेन बुरी तरह से सहम जाती है और फिर वे वहां से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि एक आदमी लेन के खून से सने हुए उस हथियार को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले जिमी नाम के प्रोड्यूसर को देखते हैं। वह लेन को अपने साथ काम करने के लिए कहता है। लेन और चेस्ट उस प्रोड्यूसर के साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद वे सभी लोग उस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए एक वैन में बैठकर सुनसान कब्रिस्तान में जाते हैं।
अब उसी टीम में मौजूद किरी नाम की लड़की के साथ चेस्ट मजाक करने लगता है और यह सब देखकर लेन चेस्ट से नाराज हो जाती है और उसी कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है। चेस्ट भी उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। दूसरी तरफ कैमरामैन की बैटरी खत्म हो जाती है और तभी उसी कब्रिस्तान में एक आदमी दिखता है। वह उसके पीछे पीछे जाता है और उससे बैटरी मांगने लगता है। तभी वहाँ एक लाल आंखों वाला एक पक्षी आ जाता है जिसे देखकर कैमरामैन डर जाता है और अचानक क्रीपर नाम का वह आदमखोर कैमरामैन को बुरी तरह से मार डालता है। और फिर चेस्ट लेन को मनाने के लिए जैसे ही वह रिंग निकालता है तो पीछे से क्रीपर आकर लेन को अपने साथ ले जाता है और चेस्ट कुछ नहीं कर पाता। इधर टीम के मेंबर कैमरामैन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें गिरा हुआ कैमरा दिखाई देता है और वह कैमरा खून से लथपथ था, जिसे देखकर उनको लगता है कि कैमरामैन को किसी बड़े जानवर ने मार दिया है। तभी वहां दौड़ते हुए चेस्ट आता है और कहता है कि यहाँ कोई आदमखोर है जो लेन को उठाकर ले गया है। यह सुनकर सभी डर जाते हैं और वहां से भागकर एक घर में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ क्रीपर लेन को बांध देता है और उसे चाकू से मारने ही वाला होता है। तभी वह लेन को चाकू मारकर देखता है कि वह प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ चेस्ट और वो सब लोग उस घर में आते हैं तो क्रीपर के लोग बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि वे लोग भाग ना सके। फिर सभी लोगों को उस वैन के ड्राइवर पर शक होता है कि वह क्रीपर के लोगों के साथ मिला हुआ है और वे उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस ड्राइवर के पास गन होती है जिससे वह एक हवाई फेर कर देता है। गोली की आवाज़ सुनकर क्रीपर को उन लोगों के वहाँ होने का एहसास हो जाता है और उनके पास आकर जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है, जिससे वे लोग डर जाते हैं। फिर वे क्रीपर से बचने के लिए घर के ऊपरी कमरे में आ जाते हैं जहाँ कीरी नाम की लड़की के हाथ पर छत से खून टपकने लगता है और वे जैसे ही लाइट ऑन करके छत की तरफ देखते हैं जहाँ उन्हें सैम की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे मारकर क्रीपर ने यहाँ लटका दिया था। तभी वहाँ क्रीपर आ जाता है जिस पर ड्राइवर गोलियाँ चलाने लगता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता और सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और क्रीपर अपने जख्मी हाथ को उस डेड बॉडी के हाथ से रिप्लेस कर देता है और उस डेड बॉडी को बड़े ही चाव से खाने लगता है। दूसरी तरफ लैन एक चाकू की मदद से बंधी हुई रस्सी को काट देती है और अपने दोस्तों को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। फिर लैन पास ही पड़े एक मेज पर चढ़कर खिड़की से बाहर निकल जाती है। वहीं कैरी अपने दोस्तों से बिछड़ जाती है और अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में आकर छिप जाती है। वहाँ क्रीपर उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से वह बच जाती है। फिर वह भागकर अपने दोस्तों के पास आ जाती है और तभी वहाँ उन्हें छत से किसी के पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और अचानक छत टूट जाती है और उसमें से लैन नीचे गिरती है जो बिल्कुल ठीक होती है। लैन कहती है कि सभी लोग ऊपर वाले कमरे में चले जाएं जहां सब सुरक्षित रहेंगे और उसकी बात मानकर सभी लोग ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं जहां जिमी का पैर एक पिंजरे में फंस जाता है और सभी उसे निकालने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच चेस्ट पुलिस को फ़ोन लगाकर सारी बात बता देता है। तभी वहां पर क्रीपर कुल्हाड़ी से हमला करता है और कैरी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर वे दूसरे कमरे में आ जाते हैं जहां लैन को वही काले जादू करने वाली चीज़ें नजर आती है और जैसे ही चेस्ट दरवाजे से बाहर देखता है तो उसे क्रीपर नजर आता है और सभी डर के मारे कांपने लगते हैं। और फिर क्रीपर कैरी का दिमाग निकालकर बड़े ही चाव से खाने लगता है। इधर लैन व सभी लोग क्रीपर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। तभी छत से खून टपकने लगता है और वह खून उन जादुई चीज़ों पर गिरकर एक नाली के द्वारा एक पत्थर के नीचे जा रहा होता है। जब वे उस पत्थर को उठाकर देखते हैं तो उसके नीचे बहुत सारी लाशें होती है जिनसे बहुत बदबू आ रही थी। फिर बनाए हुए प्लान के द्वारा लैन नीचे खड़ी रहती है और ड्राइवर व जिमी क्रीपर को लाने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आता। तभी अचानक क्रीपर उनके पीछे आकर खड़ा होता है और कुल्हाड़ी से जिमी पर वार करता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और ड्राइवर किसी तरह से बचकर नीचे आ जाता है और उस ड्राइवर के पीछे पीछे क्रीपर भी आ जाता है। क्रीपर जैसे ही नीचे आता है तो अपने सामने लैन को खड़े हुए पाता है और वह उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। लैन अपना चाकू उसके सामने रखकर क्रीपर के सामने झुक जाती है। फिर अचानक से अपने पास रखे हथियारों से क्रीपर पर हमला करके उसकी आंखें फोड़ देती है, जिससे क्रीपर को कुछ भी नजर नहीं आता। तभी वो ड्राइवर और चेस्ट छत पर कौवे जैसे बने हुए एक हथियार को क्रीपर के ऊपर फेंक देते हैं जो क्रीपर के सर के आर पार हो जाता है। फिर अचानक बहुत सारे कौवे आ जाते हैं जिससे ड्राइवर छत से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है।
चेस किसी तरह से अपने आप को उन कौवों से बचाकर नीचे आकर लैन को गले लगा लेता है और वो सारे कौवे क्रीपर को अपने साथ ले जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उन्हें गाड़ी में बिठा लेती है। तभी हम देखते हैं कि लैन की आंखों का रंग बदल चुका है। अब उसकी आंखें काली हो चुकी थी, वह किसी भूत की तरह नजर आ रही थी। दूसरी तरफ हमें क्रीपर की बॉडी दिखती है जिसे पक्षियों ने अब जिंदा कर दिया था। मतलब क्रीपर अब मरा नहीं है, वह जिंदा हो चुका था। और यह मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है।